बस करो ना, अब तो कमरे में बैठ बैठकर मैं उकता गई हूँ। रिया ने दरवाजे के अंदर से ही आवाज लगाई। रिया के कमरे पर आखिरी नजर डालकर मैं मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। मैंने इतनी प्यारी सजावट की है कि तुम और रोहन भैया देखकर तंग रह जाएंगे। लेकिन तुम रोहन भैया के आने से पहले तैयार हो जाओ। रिया को पूरे 2 घंटे बाद उसके कमरे से आजादी मिली। वो फौरन बाहर आ गई। आखिर कर क्या रही थी तुम 2 घंटे से? मैंने पूछा तो वो उछलकर हंस पड़ी। आज तुम्हारी एनिवर्सरी है तो उसी सिलसिले में तुम्हारे कमरे को देखो, मैंने कितना सजाया है। वो रिया का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गई। रिया हैरान रह गई। तुम्हें याद था? वो परेशान खड़ी थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारा इतना खास दिन। रोहन भैया की व्यवस्था की नजर हो गया, लेकिन शाम वो नहीं भूलेंगे। तुम्हारे लिए कपड़े भी निकाले हैं और गजरे भी मंगवाए हैं। यही पहनकर मेकअप करके बाहर आना, तब तक मैं तुम्हारी फेवरेट डिश देख लूं। मैंने मुस्कुराकर कहा तो रिया मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। उसने कमरे को सचमुच बहुत खूबसूरत सजाया था। शायद डेकोरेशन का सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था। पिछले 2 घंटे से कमरे को सजा रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए पूरे कमरे का मुआयना किया। आज सचमुच उनकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका कोई खास दिन हो और रोहन को याद ना हो। सब कुछ उतनी व्यवस्था से भेंट चढ़ जाता था, लेकिन उसे यकीन था कि शाम बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि उसकी बहन ने शाम को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेड पर पड़ी गोल्डन साड़ी उठाकर वो चेंज करने चली गई। ये साड़ी भी उसके दहेज में मम्मी ने प्यार से खरीदी थी, लेकिन पहनने का मौका ही नहीं मिला। शादी के तुरंत बाद मम्मी का देहांत हो गया। वो इतनी व्यवस्था में फंस गई थी कि दोबारा खुद को वक्त देने का सोचा ही नहीं। अब वो साड़ी उठाकर मुस्कुराती हुई चेंज करने चली गई। किचन में खड़ी मैंने कुछ खाने का ऑर्डर कर दिया और कुछ खुद बनाया। आज की सारी पार्टी का इंतजाम मैंने खुद किया। पूरे महीने की तनख्वाह उड़ा दी, क्योंकि आज मेरी बहन का सबसे खूबसूरत दिन था। उसे सेलिब्रेट किए बिना नहीं गुजार सकती थी। रोहन भैया के आने में 1 घंटा बाकी था। मैं चाहती थी कि रोहन भैया के आने से पहले सब कुछ पूरा हो जाए। बिरयानी दम पर चढ़ाकर सलाद बनाया, फिर रिया की खबर लेने गई। वो हल्के मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चमकती नजर उसके वजूद पर डाली। वाह दीदी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह। रिया ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया। थैंक यू प्रिया, लेकिन इन सब की जरूरत नहीं थी। मैं और रोहन एक साथ हैं, यही काफी है। उसे दुख हुआ कि मैंने इतना किया। यकीनन मेरी मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान उसे मेरी खुशी बता रही थी। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। तुम्हारी खुशियाँ मैं सेलिब्रेट किए बिना कैसे गुजार सकती हूँ। भगवान ने मम्मी को छीन लिया, लेकिन प्रिया की शक्ल में सब कुछ लौटा दिया। प्रिया उसके लिए छोटी बहन और बेटी जैसी थी। 3 साल छोटी थी, लेकिन उसे बेटी जैसी लगती थी। मम्मी के जाने के बाद हमेशा के लिए रिया और रोहन के पास रहने आई थी। लाउंज में बैठे बैठे हम देर तक इंतजार करते रहे। रिया ने कितनी कॉल्स की, लेकिन रोहन ने जवाब नहीं दिया। आखिर तंग आकर उसने फोन रख दिया। उसके चेहरे की उदासी छा गई। दीदी प्लीज उदास मत हो, भैया आने वाले हैं, तुम्हें पता है वो लेट हो जाते हैं। मैंने दुखी चेहरा देखा। कम से कम आज तो लेट नहीं होना चाहिए था। रिया बेताब थी। हम देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन रोहन का मैसेज सारी उम्मीद तोड़ गया।
हो सकता है रात को आ ना पाऊं, बिजनेस मीटिंग में बॉस के साथ हूँ। अगर देर हुई तो दीपक के यहाँ रुक जाऊंगा। इलाका खतरनाक है, आधी रात को रिस्क नहीं ले सकता। लव यू जान, अपना ख्याल रखना। रिया ने ओके टाइप करके फोन दूर रख दिया। रिया तुम खाना खाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। रिया पिछले 1 साल से इलाके के स्कूल में पढ़ाती थी। चलो साथ खाना खा लें, प्लीज उदास मत हो, कल भैया तुम्हारे साथ गुजारेंगे। मैंने कहा तो रिया मुस्कुराई। हमने खुशगवार माहौल में खाना खाया, फिर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था कि शाम उसे बेताब कर देगी और आने वाली सुबह क्या लाएगी। मुझे यकीन था कि रोहन ने मना किया, लेकिन रिया देर तक इंतजार करेगी, और ऐसा ही हुआ। वो लाउंज में बैठी रही। मैंने खाना खाकर कमरे में चली गई, कमरा लॉक करके लेटी और जल्दी सो गई। सुबह 5 बजे उठी, पूजा की, फिर बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपर था। रोज मैं नाश्ता तैयार कर लेती, फिर सब साथ नाश्ता करते। रोहन ऑफिस जाता, मैं स्कूल, रिया घर संभालती। मैं सीढ़ियां उतर रही थी, आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। हैरत से लॉन्च का फर्श देखा, मेरी आंखें फटी रह गई। चीखते हुए रिया की तरफ दौड़ी, जो फर्श पर बेजान पड़ी थी। मैंने चीखकर उसे हिलाया। उसके होठों के पास खून की पतली लकीर जमी थी। मैंने चीखकर पुकारा, 1 बार 2 बार, फिर चीखती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सांसें थमी थी, चेहरा पीला, शरीर ठंडा। मेरी दुनिया उजड़ गई। माँ के बाद अब आखिरी सहारा भी छिन गया। मेरी चीखें सुनकर पड़ोस की औरतें घर में आईं। दरवाजा खटखटाया तो मैंने खोला। दरवाजा बंद था, यानी बाहर से कोई नहीं आया। मुझे पता था रोहन भैया रात भर बाहर थे, रिया लॉन्ज में ही थी। लेकिन ये कैसे हुआ? सोचने का वक्त नहीं था, बस कयामत थी कि मेरी बहन बेजान पड़ी थी। मोहल्ले वालों ने एम्बुलेंस बुलाई, रोहन को फोन किया, वो एम्बुलेंस से पहले पहुंचा। रिया को देखकर चीखा। एम्बुलेंस आई, किसी ने पुलिस को खबर दी। अफवाह फैल गई कि दोनों बहनें अकेली थीं। छोटी ने जहर देकर मारा होगा। देखते देखते इलाके में आग की तरह फैल गई। सारा शक मुझ पर था। एम्बुलेंस वालों ने मौत की खबर दी। मैं चीख चीख कर रो रही थी। रोहन भी रो रहा था। उसने रिया का सिर गोद में रखा। पुलिस आई, जांच शुरू की। जहर दिया गया था, मुंह से खून बहा था। जवान खूबसूरत लड़की अचानक मर गई। पुलिस ने छानबीन की, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजी। दफनाने नहीं दिया। रोहन का शक भी मुझ पर था। रिया बताओ, मेरी रिया को क्या हुआ? तुमने जहर देकर क्यों मारा? रात तुमने साथ खाना खाया, तुम ठीक हो, वो कैसे मर गई? खुदकुशी नहीं, क्योंकि रिया कमजोर नहीं थी। बताओ क्यों किया? रोहन मुझे झकझोर रहा था। मैं हैरान थी। आसपास की औरतों का शक भी मुझ पर था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। लेडीज कांस्टेबल ने हथकड़ी लगाई। मैं चीखी, मैंने नहीं मारा, भगवान की कसम मैंने नहीं मारा। रोहन भैया यकीन करो, मैं चीखती रही, लेकिन मुझे वैन में डाल दिया, थाने पहुंचाया गया। जेल की कोठरी में मैं घुटनों पर सिर रखकर सिसक रही थी। लेडीज कांस्टेबल ने कहा, साहब आने तक यहीं रहो। मैंने मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं सुना। मैं चीखती रही, सलाखें पकड़कर रोती रही, फिर घुटनों पर सिर रख दिया। आंखें लाल, कपकपाता शरीर। दिल में कयामत, कैसे यकीन करूं कि कोई इतना आसानी से चला जाए, और इल्जाम मुझ पर। दीदी तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। मुझे छोड़कर कहाँ गई? दिमाग में अफरा तफरी।
कौन यकीन करेगा मेरी सच्चाई पर। शाम का खाना हवालात में दिया, मैंने नहीं खाया। मुझे जाने दो, दीदी का आखिरी दीदार करना है। बकवास बंद करो, बहन को मारकर अब नाटक कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, 2 दिन यहीं रहोगी। SHO साहब तफसील करेंगे। तुमने बड़ा गुनाह किया है, लेडीज कांस्टेबल ने अपमानित किया। मैं रोती रही, शरीर दर्द में डूबा। मुझे लगा रोहन मुझे लेने आएगा। वो मुझे बचपन से जानता है, कैसे गवाही देगा कि मैं कातिल हूँ। उसे पता है मैं रिया से कितना प्यार करती हूँ। मुझे रोहन का इंतजार था, लेकिन दिल धड़क रहा था। लेडीज कांस्टेबल ने कहा था SHO 2 दिन बाद आएंगे। अब कह रहे थे SHO वापस आ रहे हैं। चंद दिन पहले ट्रांसफर हुआ था। सीनियर्स ने ये केस सौंपा। सुबह 9 बजे वो थाने पहुंचे। कांस्टेबल ने सैल्यूट किया, चेहरे पर सख्ती। अजय शुक्ला, क्या हाल है? हमेशा नरमी से बात करते थे। रिया, उम्र 27, 2 साल पहले रोहन से शादी। रोहन बुआ का बेटा था, भाई था। माँ बाप बचपन में गुजरे। चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया। शहर में रहते हैं, गांव में छोटी फैमिली। रिया से रिश्ता अच्छा, परफेक्ट कपल। रिया की माँ और बहन प्रिया की जिम्मेदारी भी ली। माँ की मौत के बाद प्रिया उनके पास रहने लगी। एक रात रोहन मीटिंग में बाहर था। सुबह रिया की लाश मिली, जहर दिया गया। प्रिया घर पर थी, लेकिन न तबीयत बिगड़ी तो किसी को बताया नहीं, न हॉस्पिटल ले गई। सुबह चीखी जब मौत हो चुकी थी। अजय शुक्ला ने सब बताया। वो चुप सुनता रहा। ये केस आसान नहीं, मैं खुद उस लड़की से मिलूंगा। वो उठे, लेडीज कांस्टेबल को साथ लिया, जेल के दरवाजे पर खड़े हुए। मैं घुटनों को सीने से लगाए कोने में दुखी थी, चेहरा दीवार की तरफ। उसने इशारा किया। लेडीज कांस्टेबल ने कंधा हिलाया। मैं चौंक कर उठी। लाल सूजी आंखें, साहब मिलना चाहते हैं। मैंने पलटकर देखा तो साहब को देखकर सन रह गई। दूसरा झटका, लड़खड़ाकर पीछे हटी, सारी उम्मीद छोड़ दी। उसे यकीन हो गया कि इस शख्स से नहीं बच पाएगी। SHO विक्रम सिंह ने नजरें मुझ पर जमी। वो हैरत से मेरा चेहरा देख रहा था। 3 साल बाद वो लड़की जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी। कॉलेज के आखिरी दिन उसने घुटनों पर बैठकर कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि तुम ना मिली तो मर जाऊंगा। मैंने ठुकरा दिया, लोगों के सामने अपमान किया। उसने हाथ थामा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, लेकिन मैंने गर्दन पकड़कर धमकाया। घटिया लोगों से दूर रहती हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी वो शरीफ लड़का है, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। दर्द गहरा था। उसने कदम पीछे खींचे, करियर बनाया। आज SHO बनकर मेरे सामने था। मैंने नजरें झुका ली। मुझे लगा था तुम दिल तोड़ने में माहिर हो। नहीं जानता था कि जान भी ले सकती हो। मैंने सरगोशी से कहा कि मैंने दीदी को नहीं मारा, लेकिन तुम जालिम हो। उसे तड़पता छोड़कर सो गई। तुमने खाना बनाया, एक जैसा खाना खाया, तो दोनों मरना चाहिए थी। मैंने दुख से उसे देखा। अगर मेरे बस में होता तो दीदी से पहले मर जाती। मैं चुप हो गई, जमीन पर बैठ गई। उम्मीद खत्म हो गई थी। मैंने मुंह बंद कर लिया। विक्रम झकझोरा, सच नहीं बोलोगी तो मजबूरन वैसा सुलूक करूंगा। मैंने ढकेलते हुए दूर किया। मैं तुमसे नहीं डरती। मैंने नहीं मारा। मेरी आवाज तेज थी। विक्रम गुस्से से लाल। लेडीज कांस्टेबल बुलाई। हर हाल में सच सुनना है। 2 घंटे बाद आऊंगा, जो करना पड़े करो। वो गुस्से से चला गया। मुझे नहीं पता था उसका गुस्सा कितना भारी पड़ेगा। मैंने बयान रिकॉर्ड करवा लिए थे। वही बात दोहराई। 10 बजे के बाद खाना खाया।
मैं सोने चली गई। विक्रम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गया। रोहन से मिला, वो गहरे दुख में था। मैं पूछता हूँ, 2 साल में एक रात भी अलग नहीं रहे, आज इतनी मजबूरी क्या थी? वो बारीकी से जांच कर रहा था। मुझे भूल गया। गुस्से से चेतावनी दी थी, बाहर जाकर कॉल करना भूल गया। रोहन से मिला, जगह देखी, डॉक्टर से बात की, घर गया। थक गया था। रात को कांस्टेबल को फोन किया, कैसी है वो? जवाब ने झकझोर दिया, तुमने हाथ लगाया, किसकी इजाजत से? वो भड़क उठा, रुको मैं आ रहा हूँ, कोई हाथ लगाए तो। वो गाड़ी लेकर थाने पहुंचा। लॉकअप खुलवाया, मैं दीवार से सटी पड़ी थी। विक्रम चीखा, मुझे गोद में उठाया। बुखार तेज था, चेहरे पर निशान, सबको धमकाया। मुझे गाड़ी में डाला, घर ले गया। डॉक्टर को बुलाया, कमरे में लिटाया, कंबल उड़ाया। दूध सैंडविच लाने को कहा। माँ सरिता बाई हैरान, ये कौन है? विक्रम ने कहा कि ये प्रिया है। माँ समझ गई। डॉक्टर ने कहा, जहनी तनाव में बुखार है, केयर चाहिए, दवा लिखी। माँ ने दवा खिलाई, सैंडविच, दूध। मैं चुप थी। 2 दिन में बुखार उतरा। मैंने पूछा, माँ कहाँ हूँ? माँ ने कहा, माँ के घर समझो, डरने की जरूरत नहीं। विक्रम दोबारा मुझसे नहीं मिला। मदद करना चाहता था। चौथे दिन रात में उसके कमरे में गई। डिनर करके वो आया था। मैं कब तक यहाँ रहूंगी? केस निपटाओ या जेल भेजो। विक्रम नरमी से बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, तुम सेहत का ख्याल रखो। मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे भी उससे लगाव था, लेकिन माँ और खानदान के डर से दबाया। शादी के बाद विक्रम नहीं, रोहन का रवैया सख्त। गलती से दीदी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं देर तक उसकी आंखों में देखती रही। वो बोला, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, अपनों को खोना आसान नहीं, मैं गुजरा हूँ। जिंदा लोग मिल जाते हैं, मरने वाले नहीं। मैं रो पड़ी। विक्रम का दिल चाहता था मुझे गले लगाए, लेकिन जल्दी नहीं हो सकता था। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब तक विक्रम है, कोई तकलीफ नहीं छुएगी। जो हुआ वो भगवान की मर्जी। गम करना नाशुक्री है। मैंने आंसू पोंछे। यहाँ आने का मकसद हमदर्दी नहीं, मुझे बोझ मत समझो। आजादी दो या कैद। मैं चली गई। वो खुशबू में खड़ा रहा। प्यार ऐसा ही होता है, चुपके से हमला करता है। दिन गुजरते गए, फासले बढ़ते गए। एक शाम नौकरानी ने कहा, बाहर रोहन आया है। मैं बेताब उठी। रोहन को यकीन आ गया। माँ ने पूछा, रोहन रिश्तेदार है? हाँ, प्लीज अंदर बुलाओ। रोहन अंदर आया, मुझे देखता रहा। मैंने सिर झुकाया। उसने सिर पर हाथ रखा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर चलो, जहाँ दीदी की यादें हैं। वो घर मुझे काटता है। रोहन रो रहा था। मैं भी। भैया, मैंने नहीं मारा, यकीन है ना? हाँ, सख्त दुख की वजह से था, लेकिन तुम दीदी की जान थी। चलो घर। माँ बोली, विक्रम से बात कर लो। रोहन ने कहा, जमानत हो गई, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं इनकार ना कर सकी। कब तक उसके घर रहती? कोई रिश्ता नहीं। रोहन के साथ चली गई। गाड़ी में दीदी का जिक्र किया। हम रोते रहे। घर नहीं, फ्लैट में ले गया। चाची नहीं थी। मैं कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया। दीदी की याद में रोई। पूजा की, बाहर आई तो वो बोला, खाना साथ खाओ। मुझे अजीब लगा, अकेले नहीं रहना चाहती। चाची कहाँ है? रोहन करीब आया, हाथ थामा, खाना खाओ, फिर समझाता हूँ। मैं खाती रही। उसके चेहरे पर सख्ती, दिल धड़क रहा था। खाना खत्म कर बर्तन समेटे, कमरे में आई। रोहन अंदर आया, बेड पर बैठा। क्या बात है भैया? मैं शादी करना चाहता हूँ, कल। मैं चौंकी। आप क्या कह रहे हैं?
4 दिन नहीं हुए रोहन, चुप तो जिंदगी नहीं गुजारोगी? मैं पीछे हटी, जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन दीदी के हक पर डाका नहीं। आपका सुझाव कभी नहीं। मैं बाहर जाने लगी। रोहन ने दीवार से लगाया, आंखें लाल थी। कोई नहीं जानता तुम यहाँ हो, सिवाय बुढ़िया और तुम्हारे आशिक के। वो मुझे क्यों बचा रहा है? सबूत मेरे खिलाफ थे। रोहन करीब आया, मैंने धक्का दिया। पागल हो गए हो? रोहन ने बेड पर गिराया। कल शादी, फिर विदेश, 1 महीना छुपकर रहना है। मैंने दीदी को रास्ते से हटाया। तुम्हें पाना चाहता था, गलती से दीदी को चुना। तुम परफेक्ट थी, मैं जमीन में धंस गई। दीदी का कातिल? मैंने थप्पड़ मारा। तुमने दीदी को मारा? मैं पुलिस में जाऊंगी, विक्रम को फोन करूंगी। फोन तोड़ दिया, वो जानता है, सबूत उसके पास। पहले तुम्हें अपनाऊंगा, शादी करके। मैं चीखी। वो कमरे से निकला। मैं रोती रही। मैं गलत थी, गलती से रोहन पर यकीन किया। दीदी उसकी वजह से मरी, मैंने कभी फर्क नहीं होने दिया। रोहन का सुझाव दीदी की तरफ था, मैंने उसकी नजरें नहीं पढ़ी। 1 घंटा हो गया, दरवाजा पीटा, वो गायब था। मैंने सामान फेंकना शुरू किया। पुलिस को बताना था। वो अंदर आया, बाजू दबोचे। शादी से राजी करना चाहता था। अब तड़प निकालूंगा। गर्दन को छुआ, मैं तकलीफ में थी। बाहर दस्तक दी, कोई रोहन को पुकार रहा था। उसके चेहरे की रंगत उड़ी। पुलिस! मैंने ठोकर मारी, वो गिरा। मैं दरवाजा खोलकर भागी। विक्रम अंदर आया, रोहन को पकड़ा। पुलिस से बचना आसान नहीं। रोहन ने छूटने की कोशिश की, विक्रम ने थप्पड़ मारा। मैं दीवार से सटी रो रही थी। सबूत पूरे, पोस्टमार्टम से साफ। रोहन रात को चोरी से आया, केक में जहर मिलाया, दीदी को खिलाया। तबीयत बिगड़ी तो भाग गया। दीपक के यहाँ गया, चालाकी की, लेकिन पुलिस के सामने बेवकूफ, गिरफ्तार। विक्रम ने मुझे घर लाया, माँ ने गले लगाया। मैं दुख में रिश्ते नाक साबित हुई। दीदी मेरी वजह से गई। संभलने में महीने लगे। एक दिन लॉन में बैठी, विक्रम पास आया। मैंने मुस्कुराकर देखा। वो मेरी बेजान आंखें देख रहा। क्या देख रहे हो? वो मुस्कुराया। इतना खूबसूरत कैसे? खूबसूरती तकलीफ देती है, अगर पता होता तो चेहरा नोच देती। विक्रम ने हाथ थामा। खूबसूरती नेमत है, जो हुआ भूलना आसान नहीं, लेकिन जिंदगी है। दीदी की जिंदगी बर्बाद हुई, तुम अपनी मत करना। दीदी तुमसे प्यार करती थी। मैं रो पड़ी। 3 महीने बाद माँ ने कहा शादी कर लो। विक्रम तुम्हें पसंद करता है, मैं भी। तुम उसकी पसंद हो, मैं इनकार ना कर सकी। माँ ने माँ बनकर हक अदा किया। मैं भी विक्रम से प्यार करती थी। सादगी से शादी हुई। दुल्हन बनकर बेताब कमरे में इंतजार कर रही थी। विक्रम आया, मुझे खींचकर पास किया, इतना पास कि गोद में, कान में फुसफुसाया। नहीं सोचा था ठोकर के बाद प्यार मिलेगा। पहला प्यार, मैं उसकी बाहों में सिमट गई। दूर होने लगी तो बोला, खबरदार, दूर रहकर तकलीफ देख ली, अब पास रहो। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम अनमोल लगोगी। होठ जोड़े, मैं उसकी मोहब्बत में डूब गई। भगवान ने आजमाइश दी, लेकिन विक्रम की शक्ल में तोहफा। सुकून भरी जिंदगी मिली। दीदी की याद हमेशा रहेगी, लेकिन प्यार मुझे थामेगा। भगवान अगर छीन ले तो गम मत करो, मायूसी कुफ्र है। प्यार पर भरोसा करो, इंसान पर नहीं। रिया ने रोहन पर पूरा भरोसा किया, क्योंकि वो फुफेरा भाई था, पति था, घर का मालिक था। प्रिया ने भी रोहन पर भरोसा किया, क्योंकि वो भाई था। दोनों का भरोसा एक ही इंसान पर था।
और उसी इंसान ने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। रिश्ते का नाम भरोसे की गारंटी नहीं देता। जिसे तुम अपना समझते हो वो तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसलिए प्यार पर यकीन रखो जो दिल से दिल तक जाता है, इंसान पर नहीं जो चेहरा बदल सकता है। विक्रम ने प्रिया से 3 साल पहले ठुकराए जाने के बाद भी उसकी जान बचाई, उसकी इज्जत बचाई, उसकी जिंदगी बचाई। उसने कभी बदला नहीं लिया, सिर्फ प्यार किया। और प्रिया ने आखिरी में उसी प्यार को अपनाया। तुम्हें सच्चा साथी जरूर मिलेगा, और जब तक तुम इंसान की चाल पर भरोसा करते रहोगे, तुम धोखे का शिकार होते रहोगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसी कहानी लाती रहूं। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।